एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार से है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की प्राय करती हम लोग देखते हैं कि जब कोई सैंड या रेत आप किसी पाइप के थ्रू अगर आप गिराते हैं तो इस तरह की शंकुआकार आकृति हम लोगों को प्राप्त होती है। और शंकु के बारे में हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं। यह उसकी हाइट होती है और ये जो आर है इसके आधार की त्रिज्या हम लोग बोलते हैं इसे, और यह इसकी तिरछी ऊंचाई होती है या स्लैंट हाइट इस तरह। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह हम लोग क्लास 10 या क्लास 9 में इस चीज को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न में जो चीजें दी गई हैं और वह कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई जो यह इस तरह से बने शंकुआकार आकृति की जो ऊंचाई है सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यानी जो आधार की त्रिज्या है उसका छठा भाग वो हाइट के बराबर है। तो प्रश्न में जो चीजें दी गई हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि गिरती हुई रेत जो शंकुआकार आकृति बनाती है किसी क्षण t पर, किसी समय t पर उसकी हाइट h और आधार त्रिज्या r है और स्लैंट हाइट l है तथा करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है v है या आयतन v हम लोग मान लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लेते हैं t समय पर शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः r तथा h है और t समय पर गिरते हुए रेत से बने शंकु का आयतन जो है v है। और प्रश्न में यह दिया गया है कि यहाँ पर जो ऊंचाई है शंकु की h, जो शंकु की ऊंचाई h है वह आधार की त्रिज्या का छठा भाग, या इसको हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 6h, यह लिखा जा सकता है। अब हमको ज्ञात करना क्या है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। सीधी सी बात है कि जब आप सैंड गिराएंगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो हमको यह ज्ञात करना है कि उसकी ऊंचाई यानी कि dh बाई dt क्या होगा, यह हमको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में दिया है t समय पर उसके आयतन में जो परिवर्तन है अर्थात dv बाई dt बराबर यह 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, यानी इस दर से परिवर्तन हो रहा है। अब हम लोगों को यह ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन और उसके हाइट में यह संबंध होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो क्वांटिटीज हैं तो इन दोनों को एक दूसरे में एलिमिनेट करना पड़ेगा और यहाँ से हम लोगों को r को h में कन्वर्ट करना होगा। h को r में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको हाइट में परिवर्तन की दर चाहिए। तो यहाँ हम जानते हैं v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और r बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो उसकी त्रिज्या है वह उसके हाइट का 6 गुना है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो a मिल जाएगा 1/3 पाई r की जगह पर 6h का a होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू h। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो v बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/3 पाई गुणे 36 h स्क्वायर और एक क्यूब दे देगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग v को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा dv बाई dt बराबर 1/3 पाई पूरे 36 कॉमन हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से dh क्यूब बाई dt, बाकी ये कॉमन हो जाएंगे।
अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से 12 पाई हो जाएगा, और यहाँ से एच क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको 3h स्क्वायर dh/dt प्राप्त हो जाएगा। और dd/dt की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट अप कर देंगे यहाँ पे, तो हम लोग को मिल जाएगा 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 12 से 12 कट जाएगा, या आप चूंकि हमको dh/dt की वैल्यू याद करनी है तो इसको हम लोग जो है लेफ्ट में लाएंगे, इसको लेफ्ट में लाएंगे, बाकी चीजों को राइट में भेज देंगे। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा 12 पाई पूरे3h स्क्वायर, ये नीचे आएगा h स्क्वायर, और हमको ऊंचाई के में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, h की जगह पे पुट अप कर देंगे हम लोग, तो इसको 12 से 12 कट जाएगा, और ये हम लोग को मिल जाएगा 1/, इससे कैंसिल होगा यहाँ से, और 4 चौके 16 48 पाई, अर्थात ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर है dh/dt इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होगा, या उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। dh/dt बराबर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह इस प्रकार से है। किसी वस्तु की x इकाइयों की बिक्री से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x स्क्वायर 36x + 5 से दे दी जाती है। जब x बराबर 5 तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जबकि सीमांत आय से अभिप्राय किसी क्षण बिक्री की गई वस्तुओं x के सापेक्ष संपूर्ण आय r के परिवर्तन के दर से है, अर्थात सीमांत आय, या उसे हम लोग इंग्लिश में मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं, dr/dx के बराबर होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति x इकाइयों को बेचने से उसके आय जो संपूर्ण आय उसको प्राप्त होती है वो rx बराबर 3x स्क्वायर + 36x + 5 संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। और सीमांत आय की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। सीमांत आय से हमारा क्या अभिप्राय है, किसी क्षण बिक्री की गई वस्तुओं x के सापेक्ष संपूर्ण आय r के परिवर्तन की दर, यानी कि इस किसी क्षण जो बेची गई वस्तुओं का जो संबंध rx द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो जो dr/dx प्राप्त होगा वो उसे हम लोग सीमांत आय बोलेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे x इकाइयों को बेचने से जो व्यक्ति को संपूर्ण आय प्राप्त हो रही है वह संबंध rx बराबर 3x स्क्वायर + 36x + 5 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हमको ज्ञात करना है उसकी सीमांत आय, यानी कि कुल आय में x के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन की दर। तो इसको अगर नंबर 1 मान लेते हैं तो इसके दोनों पक्षों को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा drx/dx ddx ऑफ 3x स्क्वायर + 36x + 5 यह प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद ये आपकी सीमांत आय को प्रदर्शित कर रहा है या मार्जिनल रेवेन्यू को, इसे हम लोग MR से भी डिनोट कर सकते हैं, अर्थात MR बराबर, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो यह इसमें तीन पदों का योगफल है, अलग अलग इसको कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx ऑफ 3x स्क्वायर + ddx ऑफ 36x + ddx ऑफ 5। अब इसके बाद
अब 3x स्क्वायर जो कि 3 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 into 2x प्लस ये 36 और इसका 1 प्राप्त हो जाएगा x का, और यहाँ से चूंकि 5 कांस्टेंट है ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये जो प्राप्त हो जाएगा ये 6x प्लस 36 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को ये जो सीमांत I ज्ञात करनी है कब, जब x बराबर 5 हो। तो यहाँ पे जहाँ x है वहां पर हम लोग 5 रख देंगे, क्योंकि इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू है यह प्राप्त हो गई। तो MR बराबर 6 गुणे 5 प्लस 36, और यहां से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा MR बराबर ये 30 हो जाएगा प्लस 36, ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 30 ये 66 प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 66 प्रति इकाई। x के सापेक्ष किया गया है, तो x चूंकि इकाई में दिया है, जिस यूनिट में रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया गया, इस तरह से हम इसको लिखेंगे 66 प्रति इकाई, यानी उसमें जो उसके रेवेन्यू में जो सीमांत आय होगी वह 66 प्रति इकाई हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।